आचार्य ने कहा ईर्या भाषा ऐषणा आदान निक्षेपण उठाने और रखने से पूर्व में शोधन आवश्यक है। सिर्फ मुनिराज का नहीं, गृहस्थ का भी। साधु है तो अपनी पीछी से शोधन करता है, पहले आंख से, आंख के बाद पीछी से, दो से शोधन करने के बाद ही कोई चीज को उठाता है या रखता है। क्षुल्लक है तो वे अपने मृदु उपकरण से उसका प्रयोग करते हैं। श्रावक के पास पिच्छी नहीं होती तो श्रावक अपने नेत्रों से पहले शोधन कर लेता है। दरवाजा बंद करने से पहले कभी दरवाजे को देखते हो? ऐसा देखते हो? नहीं देखते। क्या करते हैं? उठाते हैं, एक धक्का मारते हैं सीधे धम, और दरवाजा बंद हुआ। उसमें बेचारी छिपकली थी, कोने से दो टुकड़े में कट गई, पिच पिचा के वहीं पे मर गई। वहीं पर कोई सांप का बच्चा बैठा हो तो वो मर गई। हम लोग मड़िया जी में थे। मड़िया जी में आचार्य जी को धूप के लिए दरवाजे के पास बैठाया और बहुत अच्छे से गुरुवार थोड़ा धूप में बैठ करके गर्माहट महसूस कर रहे थे। इतने में तेज धूप हुई तो मैंने सोचा कि मैं दरवाजा बंद कर देता हूं। दरवाजा बंद करने के लिए बीच में वो एक गुट्टा लगा देते ना, लकड़ी का, है ना। उस गुट्टे को हमने, ऊपर से तो साफ दिख रहा था, अब साफ सुथरा दिख रहा था, तो उठाया और खट्टे से ऐसा खींचा स्पीड पे। जैसे ही खींचा तो उसके पीछे दो छिपकली एक साथ चुपचाप बैठी हुई थी। सामने वाला दूसरा कोई था, वो दरवाजा बंद कर रहा था। मैंने उसको रोका। हमने कहा रुको एक मिनट, छिपकली दो हैं। अब वो इतनी ठंडी हो चुकी थी छिपकलियां कि वो खुलने के बाद भी उठ नहीं रही थी। आचार्य जी बोले हमने कहा कुछ नहीं, आप तो देखो ही मत, हम देख रहे हैं, आप देखोगे तो आप हमको भी देख लोगे। उनका कुछ नहीं, सामान्य से। फिर पिछी लगाई, धीरे से उसको खिलाया, पिछी से धीरे से वो उठी। उठ करके वे, जब तक छोटा बेबी था छिपकली का, आदमी तो छोटे बेबी से भी डरता है, बड़े बेबी से डरना अलग बात होती है। अब छोटे बेबी को पहले शिफ्ट किया प्रॉपर जगह पर, उसके बाद पूरा का पूरा बीट देखी, चौखट, पूरी चौखट देखी, फिर जाकर के पीछे लगाई और फिर दरवाजा बंद किया। लेकिन आप ऐसा नहीं करते होंगे ना। आप कैसा करते हैं? गुस्सा उतारने का सबसे अच्छा उपाय है, क्या है? तीसरे खंड में चढ़ जाओ और चढ़ करके ले फट 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 दरवाजा मारो। दरवाजा में हाथ मारो, लात मारो, दरवाजा बंद कर दो। घर से बाहर निकलो तो इतना तेज बंद करके निकलो कि पत्नी कमरे में बैठे तीसरे कमरे में समझ जाए क्या साहब नाराज हैं। गुस्सा हमारे ऊपर उतार नहीं सकते हैं, हमारे ऊपर उतारेंगे तो मुंह तोड़ देंगे अपने साहब का। तो साहब जो है वो गुस्सा दरवाजे पर उतारते हैं। दरवाजे पर उतारे, वो निकल लिए। अब निकल लिए साहब तो, लेकिन आदान निक्षेपण जो समिति है वह आपकी खत्म हो गई। कभी पर भी कुछ भी करिए, दुकान में इसका प्रयोग करना पड़ता था। कई बार पिताजी कहते थे कोई भी सामान रखो, उठाओ, पहले एक बार धरती जरूर अपने आंख से देख लो। अब काली पन्नी बिछाई, काली पन्नी बिछा करके उसमें बोरे रख दिए, धनिया के बोरे की छल्ली लगा दी, दूसरी तरफ जो है मसूर के बोरे की छल्ली लगा दी, इस तरफ उड़द रख दी। जब उसको उठा करके लास्ट में महीना डेढ़ महीने बाद सफाई करी तो बोरा के नीचे चूहा मरा पड़ा मिला। चूहे का बच्चा मरा पड़ा था। अब वो चूहे का बच्चा पन्नी के नीचे घुस गया होगा। अब घुसने के बाद वहां पर पल्लेदार आया, उठा करके वो पूछता है, पहले क्या पूछता है? सेठ माल कहाँ धरना है, ऐसा पूछेगा वो। जब आप बोलते कि यहीं पर पटक दो तो उसको पटकने का पाप आपके मत्थे था। छोटे से चूहा के दो बच्चे मरे मिले, चिपट गए थे बिल्कुल। क्यों? आदान निक्षेपण समिति। पता ही नहीं महाराज, ऐसी भी गलतियां होती हैं। तो पता हो जाने से गलतियां सुधारी जा सकती हैं। मैंने इसके बाद पहले भी एक बार कही है, अपने घर की चक्की में देख के रहिएगा, उसमें छिपकली, सांप, मेढक, बिच्छू कुछ भी हो सकता है। क्योंकि आटे की गर्माहट, उसकी सुगंध से जहाँ से गेहूं गिरता है वहाँ से वे लोग भी उसके अंदर जाकर के बैठ जाते हैं। दूसरे दिन जब चक्की चालू करते हैं तो पड़ पड़ा के उसी में मर जाते हैं, उसी में आटा पिस जाता है, वो खा लेते हो, अंदर पड़ा रहता है। महाराज आते हैं तभी आपके घर के अंदर आटे की चक्की खुलती होगी, धुलती होगी, और नहीं तो उस दिन भी ना धुल पाई
तो जिसके घर में धुली है उसके घर से जाकर के पिसवा के ले आए, जिज्जी हमारे कहाँ की चक्की नहीं खुली थी, महाराज जी का चौका लगाना है तो आपके यहाँ से बेसन पीस ले रहे हैं। हाँ भैया तुम हमारे घर का बेसन पीस लो, अपना भी पीस दो, और जो जो करना है सब हमारी मिक्सी उपयोग कर लो, सब कर लो। गलतियां होती हैं, भले आपके यहाँ नहीं होती, गलतियां होती हैं। पुराने जमाने की चक्कियों में और नए जमाने की चक्की में जमीन आसमान का अंतर है। आजकल बहुत मॉडिफाई मॉडल आ गया, कुछ नहीं, एक हैंडल ऐसा करना होता है, खोल लो, उसमें 2 नट जैसे सिस्टम रहते हैं, पूरा कपड़े से व्यवस्थित तरीके से साफ कर लो, वापस लॉक करो, पीसो, फिर साफ कर लो। अब जमने जमाने का काम खत्म हो गया। सिस्टम जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती है वैसे इन सब्जियों में इंप्रूवमेंट बहुत होता है। लेकिन आदान निक्षेपण समिति, ईरिया, बासा, एषणा, आदान निक्षेपण और व्युत्सर्ग समिति, मलमूत्र इत्यादि को छोड़ने की जो व्यवस्था रहती है वह भी एक समिति के अंतर्गत आती है। इससे भी कर्मों का संबर होता है। इस कर्मों के संबर के लिए कभी भी कोई भी मुनिराज टॉयलेट यूज नहीं करते। टॉयलेट में क्या होता है, मल फेंका, अब मल गया तो वो पुराने मल के ऊपर गिरेगा, नीचे सेप्टिक टैंक में जाएगा, तो अब वहां पे अनंत जीव बिलबिला रहे हैं। अब हमको गर्मी लगती है तो हम टॉयलेट चले जाएंगे, ऐसा साधु व्रती अणुव्रती बिल्कुल नहीं करते। गर्मी लगेगी तो भी ऐसे स्थान पर जाएंगे जिस स्थान पर या तो वो सूख जाए या वो बिखर करके 3-4 दिनों में नष्ट हो जाए। तो ये उनकी एक व्युत्सर्ग समिति भी है, वो जिस माध्यम से कर्मों का संबर करते हैं ये उनको पता रहता है। आचार्य श्री जी ने कई बार कहा, साधु की साधुता जो है ना जंगल पे दिखाई देती है, कि जंगल तो गया लेकिन जंगल एक ऐसी जगह होती है जहां पर कोई देखने नहीं आता कि महाराज जंगल कहाँ जा रहे हैं, हरी घास के ऊपर जा रहे हैं, नाली के ऊपर जा रहे हैं, पानी के ऊपर जा रहे हैं, निषिद्ध स्थान पर जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कोई देखने नहीं आता। वहां पर गुरुजी कहते थे हम लोगों से कि साधु की साधुता उसके जंगल जाने के स्थान पर दिखाई देती है, कि जंगल जाने का स्थान उसने कैसा चूज किया है, वहां पर निक्षिद्र है कि नहीं है, निर्जंतुक है कि नहीं है, वहां पर वह साफ सुथरा है कि नहीं है, घास तो नहीं है। अगर घास इत्यादि के ऊपर जाता है तो उसको भी निर्दयी साधु कह देते हैं, क्योंकि आपका धर्म धम्मो दया विशुद्धो, और आपने एकांत स्थान पर धर्म के ऊपर दया नहीं करी, दयामयी धर्म का पालन नहीं किया। अब गृहस्थ तो ऐसा नहीं कर सकता ना, गृहस्थ तो वही टॉयलेट पे एक के बाद एक के बाद ले दमादम होता रहता है, और फिर जब आप उसमें वो अपना टॉयलेट को साफ करने के लिए फ्लश दबाते हैं बटन, तो 9 लीटर अनछना पानी एक बार में उसमें अंदर चला जाता है। अब आप सोचिए समिति का पालन करने वाला कितना सजग है। जजनीन दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।